अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका बनियामिन मसूद। आज है हमारा टॉपिक नंबर 3, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के हवाले से। बड़े लोगों के अंदर में से एक निशानी होती है कि अगर उनके पास कोई आम बंदा भी चला जाए, तो वो उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। वो आपकी बातों को 100% गौर से सुनते हैं और आपकी हर बात का बेहतरीन तरीके के साथ जवाब दे रहे होते हैं। यानी कि उन लोगों में ईगो नहीं होती। अपने आप को ना मैं नहीं कहते। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो ज़िंदगी में ना जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, थोड़ी बहुत शोहरत कमा ली, वो अपने आप को ना बहुत बड़ा-सा समझने लग जाते हैं कि मैं तो ज़िंदगी में ये हूँ, मेरी ये फलाना ये मतलब अपनी तारीफ़ें अगर आप उनके साथ बैठ जाते, तो वो अपनी तारीफ़ें घंटे-घंटे लगे रहते हैं, आप उनसे सुनते ही रहोगे। तो अपने आप में ह्यूमैनिटी और हम्बलनेस लेकर आना होगा आपको, तब जाके आपके ज़िंदगी में ना ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी में कुछ करने वाले लोग जो हैं, वो हमेशा हर इंसान से सीखते रहते हैं और अगर आप उन्हें कोई अच्छा-सा आइडिया दे देते हैं और वो आइडिया जो है अगर काम का हो, तो वो उससे फ़ौरी तौर पे उस पे एक्शन ले लेते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई ना कोई बंदा, एक बड़ा बंदा कोई एक बात बता देता है, कोई हमसे अपने बड़े टीचर से हम कुछ सीख लेते हैं, लेकिन अगर हमें वो एक चीज़ होती है कि हम जो है वहाँ पर उस चीज़ को अप्लाई ही नहीं कर सकते, अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते। जब तक आपके अंदर में से हम्बलनेस यानी ह्यूमैनिटी मौजूद ना हो, तब तक आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। यानी कि हम्बलनेस का मतलब ये है कि जिस तरह एक दरख्त है ना, वो दरख्त जो ज़्यादा फल देता हो ना, वो दरख्त जो है पेल कर उसका साया भी बन जाता है और साथ ही साथ वो लोगों को अपनी तरफ से फल देना भी शुरू कर देता है। तो हमें ज़िंदगी में ना एक फलदार दरख्त बनना है। हमने दूसरे लोगों को साया देना है, दूसरे लोगों को अपने साथ लेकर चलना है, हर इंसान की मदद करनी है। बहुत सारे लोग जो हैं कभी ज़िंदगी में अगर आप किसी सीनियर से कुछ भी सवाल करते हैं, तो वो जो है अच्छे तरीके के साथ एक्शन कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर अमजद अली खान, जो कि बहुत ही ज़माने से मैं उसे अपने भाई मानता हूँ। एक दफ़ा मुझे नीड पड़ी यार कि मुझे उससे कुछ मशवरा लेना चाहिए। तब जाके मैं उनके पास चला गया और उनसे कहा कि यार मैं आपसे कुछ सीखने के लिए आया हूँ, ताकि आप मुझे आइडियाज़ दें, मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है। क्योंकि वो मुझसे सीनियर हैं और बहुत अच्छे हॉस्पिटल उन्होंने बिल्ड की हैं। जब मैं अमजद अली खान के पास चला गया, उन्होंने मुझे ए टू ज़ेड हर चीज़ बता दी जो कि उन्होंने अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया था। अब उसी एक्सपीरियंस ने मुझे ज़िंदगी में बहुत बड़ा-सा फ़ायदा दिया और वो लोग ज़िंदगी में क्यों ग्रो कर जाते हैं, उसके मेन रीज़न क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में सीखा भी था और उन्होंने मुझे भी सिखाया। मज़ीद उन्होंने कहा अगर आपको फिर भी कहीं किसी जगह पे हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। क्यों इस तरह लोग ज़िंदगी में क्यों तरक्की कर जाते हैं? उसके पीछे मेन रीज़न क्योंकि उसमें हम्बलनेस होता है। वो यो उसमें ह्यूमैनिटी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो लोगों की मदद करना जानते हैं। जब दूसरों की मदद करता है, अल्लाह पाक उन्हें खुद ब खुद वो चीज़ दे देती है। इंसान की बात अगर आप तवज्जो से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, तो हर इंसान के पास कोई ना कोई सोने का सिक्का ज़रूर होता है। अगर वो आइडियाज़ आपको दे देता है, अगर आप पूरी तौर पे उसके एक्शन ले लेते हैं, तो आपको जल्द अज़ जल्द उसके अच्छे रिज़ल्ट का मिलना शुरू हो जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन के तमाम कंपनीज़ को आग लगी। अब जैसे लोगों ने उसकी तरफ जाकर दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि थॉमस आपके कंपनी को आग लगा। और जैसे वो बाहर निकले तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि यार देखिए आग जो है कितनी शानदार लग रही है। तो वो बेटा उन्हें कहता है कि अब्बू हम तो तबाह हो गए, हमारा सब कुछ गर्क हुआ। तो आप कहते हैं कि ये आग कितनी शानदार दिखाई दे रही। तो उन्होंने कहा कि चाहे जो कुछ भी जला, लेकिन इसमें हमारी गलतियाँ भी जाके ख़त्म हुई। यानी कि उस वक़्त उसकी उम्र 76 ईयर्स। उसके बाद न्यू जर्सी में एक रिपोर्टर उनसे सवाल करते हैं कि थॉमस आप तो तबाह हो गए, आपका सब कुछ यानी कि आप दिवालिया हो गई, आप दोबारा क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कल से फिर शुरू करूँगा और कहते हैं कि 1 साल के बाद उन्होंने इज़ाफ़ी $10,000 कमा लिए। अगर हमारे साथ इस तरह हो जाए ना तो हम कहते हैं यार हम तो बस सब कुछ ख़त्म, ज़ीरो पे आ गए, हम ज़िंदगी में फिर से कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा कि उन्होंने छोटे बहुत जो है वो बिज़नेस स्टार्ट में रन करना शुरू कर दिया, जो कि उनके पास कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं थे। अब वो एक्सपीरियंस जो है क्या किया कि जब वो फेल हुए तो फिर से दोबारा नौकरी की तरफ चले गए। वजह ये थी कि यार उनमें वो चीज़ मौजूद नहीं थी, आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे होते। क्या कर लेते कि फिर से जाके वो एक जो है वो सेव जहाँ साया कहते हैं वहाँ पर चले जाते। तो इस तरह जो है आपकी कामयाबी ज़िंदगी में कभी भी मुमकिन नहीं हो सकती। इसलिए आपको जैसे आप जो कुछ लोगों से सीखते हैं, सीखने की कोशिश करें और सीखने के साथ-साथ एक्शन लेना भी सीख जाएँ। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था एक जगह पे जिसका नाम है टाई लॉब्स। अब वो कहते हैं कि उनके एक दोस्त थे, वो मिलियनेयर थे। उन्होंने उनसे कोई जो है उनके फ़ील्ड से हटकर कोई उनसे क्वेश्चन पूछा था कि मुझे इसके बारे में बता दीजिए। तो वो उन्होंने उस वक़्त फ़ौरी तौर पे कहा था कि मुझे पता नहीं है। जब से 3 से 4 दिन के बाद जब उस दूसरे दोस्त का उनके साथ मुलाकात हुआ, तो जिस दोस्त से उन्होंने सवाल किया था कि मुझे कुछ पता नहीं, उन्होंने
जो क्वेश्चन किया था उसके हवाले से A to Z सारी चीजें बता दी। तो दूसरा दोस्तों ने कहते आपको किस तरह से पता है कि आपने सारी बातें उस दिन तो आपको पता है आप, तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं घर चला गया मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, उसके मुतालिक मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिए और यहाँ तक कि मैंने उस चीज़ के ऊपर से 50% तक उबूर हासिल की और तब जाके मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि वो लोग जो है क्या कर लेते कि अगर हम होते तो हम कर दे, ईगो हर्ट कर लेते, यार जो मेरा सवाल या जो मेरा फील्ड नहीं तो आप मुझसे क्यों इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो, आपको हक ही नहीं कि आप मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस करें। उनमें जो है हम्बलनेस और ह्यूमैनिटी थी। वो लोग जो है जिंदगी में अगर वो इतना बड़ा भी बन पाते हैं ना, वो मिलियनर बन पाते, बिलियनर बन पाते, उसके पीछे मेन रीजन वो सीखते हैं, कोशिश करते, अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर जो कि लास्ट वर्ड जो कि मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जिंदगी में ना अपने कम्युनिकेशन को बेस्ट कीजिए। सुनने की कला जो है अगर आप में होनी हो तो आप जिंदगी में कभी भी मार नहीं खा सकते। यानी कि अगर आप 30 मिनट से किसी भी इंसान के आप अगर आपके साथ कोई दोस्त बैठा हुआ है वो अपना मसला बता रहा है, कंटिन्यू आप 30 मिनट तक या 20 मिनट तक किसी भी इंसान की बात को गौर से सुन सकते, तो आपसे आप जैसे अच्छा कम्युनिकेटर इसी पूरी दुनिया में नहीं होगा। तो इसीलिए सुनने की जो एबिलिटी है वो अपने आप में लेकर आए, सुनने की कोशिश कीजिए, लोगों के मसले मसाइल को अच्छे तरीके के साथ उन्हें समझने की कोशिश करके उन्हें सोल्व किया करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनसे कुछ लेसन जो कि शॉर्ट्स में आपको बता चुका हूँ, आप ज़रूर इन्हें अप्लाई करेंगे और आप ज़िंदगी में सीखने की कोशिश करते रहेंगे।